जी हाँ। कैसे हैं आप लोग बच्चों? अच्छे हैं ना? ठीक है। तो आइए, आज हम नई एनर्जी के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और वह चैप्टर है एपी। और ये क्लास 10th का है, समांतर श्रेणी। आइए हम अपनी भाषा में समझना चाहते हैं एपी है क्या, समांतर श्रेणी है क्या। तो संख्याओं की वैसी श्रेणी जिसमें संख्याओं के बीच समान अंतर हो, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं कि हम जो देखना चाहते हैं, जैसे ये कहो या ये वन कहो, तो ये वन पहला पद, ए टू दूसरा पद, तीसरा पद ए थ्री, चौथा पद ए फोर, पांचवा पद ए फाइव। फिर इसी तरह से हम आगे जब जाएंगे ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, इस तरह से हम चलते चले जाएंगे। आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहते हैं। जब हम आगे मैंने इसमें जाएंगे तो थोड़ा इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम यहाँ जानना चाहते हैं कि ये जो है ये वन या ये माने प्रथम पद को हम ये बोलते हैं। जहाँ भी प्रथम पद की बात आएगा हम उसको ये बोलेंगे। तो यहाँ बच्चों बढ़िया से समझने चाहेंगे कि प्रथम पद ये होगा, हम प्रथम पद को ये बोलेंगे। अब इसमें थोड़ा सा अपनी भाषा में समझना चाहेंगे कि इसमें जो डी है, माने जो हमने यहाँ पढ़ा कि समान अंतर, और समान अंतर को हम इसमें बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। तो सार्वंतर को डी हम लोग यहाँ पे एक निरूपित करेंगे। और डी हम कैसे निकालेंगे तो अभी हम और भी विस्तार से जानेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ समझ लीजिए कि हम डी निकालने के लिए क्या करते हैं कि द्वितीय पद में हम पहले पद को घटा देंगे। जिसे हम अगर डी निकालना चाहते हैं तो डी निकालने के लिए हम ए टू माइनस ए वन, तो ए टू का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कि ए टू का वैल्यू यहाँ 5 है और ए वन का वैल्यू 2 है, तो हमारा यहाँ 3 हो गया। इसी तरह से देखिए समझ करके 8 में 5 3, 11 में 8 तो 3, 14 में 11 में तो 3। मतलब यहाँ पे ऐसे ही हम जो बताया कि संख्याओं में समान अंतर होता है, ये चीज़ें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यदि हम ये जानना चाहते हैं कि अब यहाँ पे लिखेंगे कि ये इजिकल टू क्या है भाई, तो हमारा ये इजिकल टू 2 है। और अब हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि इसी प्रकार से अगर यदि हमारे पास जो माने आगे का जो श्रेणी का जो अधूरा है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम प्रथम पद ये वन, फिर द्वितीय पद ए टू, इसी तरह से ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन, इसी तरह से चलता चला जाएगा। अब हम जानना चाहेंगे कि ये वन तो ये है, अब ये टू बराबर क्या हो सकता है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं दूसरे को। तो कैसे प्राप्त किए हैं जरा समझते हैं। तो ए प्लस डी, तो ए का वैल्यू आपके पास है क्या, तो ए का वैल्यू आपके पास 2 है और डी जो हमने निकाला है वो 3 है, तो 3 और 2 5 हुआ। तो ए टू का यहाँ आप देख रहे हैं, तो ए टू का फॉर्मूला कैसे होगा, ए प्लस डी होगा। इसी तरह से आप आइए यहाँ पे ए थ्री, तो ए थ्री का होगा ए प्लस 2d, तो ये का वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 3। अब यहाँ कैलकुलेशन करिए, 2 3 6 और 2 8 हो गए प्राप्त। अब इसी तरह से ये 4 ये 5। अब हम देखना चाहेंगे कि जो यहाँ पे नहीं है, जैसे ये 6 नहीं है, तो ये 6 का बताइए क्या क्या फॉर्मूला होगा। हाँ ठीक बोले आपने, ए प्लस 5d होगा।
तो यहाँ पे होगा ये का वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 3। तो कैलकुलेशन करेंगे 5 या 15 और 2 17 होगा। ठीक समझा आपने। देखिए यहाँ पे आपका जो 6 पद मैंने जो छठा पद है वो अभी आपका प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आपके अंदर उत्सुकता जगती होगी कि अगर दीदी हम अगर ये 20 अगर हम चाहेंगे तो कितना होगा। तो चलिए ये 20 का फॉर्मूला आप लिख लीजिए पहले, सबसे पहले तो ये प्लस 19D, बस यही तो है। तो ये इजकल टू 2 प्लस यहाँ हो गया आपका 19 इंटू 3। तो आपका ये कैलकुलेशन करेंगे 19 या 57 और 2 59। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम आगे जा सकते हैं।